फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो प्यारे बच्चों, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसका आज हम बच्चों शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 16 है लंबाई, भार तथा धारिता की माप, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हम पिछली कक्षा में लंबाई, भार और धारिता को नापने के मानक इकाइयों के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए एक बार पुनः अध्ययन करें। लंबाई, तो जानते हैं बच्चों लंबाई के बारे में, किसी वस्तु को नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है उसे लंबाई मापक पैमाना कहते हैं। लंबाई की मानक इकाई मीटर होती है। क्या होती है बच्चों? मीटर होती है। उसे नापने के लिए हम पैमाने का प्रयोग करते हैं। मीटर को पैमाने के प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। दो क्रमागत सेंटीमीटर के बीच की संख्या भी 10 सेंटीमीटर छोटे भागों में बटी होती है। प्रत्येक छोटा भाग 1 मिलीमीटर प्रदर्शित करता है। क्या करता है? 1 मिलीमीटर प्रदर्शित करता है। लंबाई की विभिन्न इकाइयों तथा उसमें परस्पर संबंध नीचे दिखाया गया है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेनरीमीटर और 10 हेनरीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? 1 किलोमीटर होता है। उपयुक्त को निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी के रूप में दिखाया गया है। 1000, 1000 में 1000 किलोमीटर, 1 हेनरीमीटर में 100, 1000, 100, 10, 1/10, 1/100 और 1000वां, यानी कि 1000वां किलोमीटर, 100वां हेनरीमीटर और 10वां डेकामीटर, 1 मीटर और 1/10 डेसीमीटर और 1/100 सेंटीमीटर और 1/1000 मिलीमीटर होता है। निम्नलिखित सारणी से हमें पता चलता है 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर बच्चों 1/10 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेनरीमीटर बराबर 100 मीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इस संबंधों के अनुसार लंबाई की एक इकाई में आसानी से बदल सकते हैं। नियम 1, यदि हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना चाहते हैं तो हम छोटी इकाई में से 10 या 10 के अपवर्त्य से भाग करते हैं। यदि हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना चाहते हैं तो हम छोटी इकाई में 10 या 10 के अपवर्त्य से भाग करते हैं। और यदि हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना चाहते हैं तो हम बड़ी इकाई के 10 या 10 के अपवर्त्य से गुणा करते हैं। उदाहरण 1 है 4836 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर में बदलिए। तो हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 डेसीमीटर और 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होता है। तो 4836 मिलीमीटर 4836 गुना 1 सेंटीमीटर बराबर 4836 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, 4836 मिलीमीटर बराबर 4836 गुना 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 4836/100 48.36 डेसीमीटर। उसी प्रकार 4836 मिलीमीटर को 1000 से भाग दे दिया तो आ गया 4836 मिलीमीटर। क्या बच्चों? 4836 मिलीमीटर आ गया। और एक यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, निम्नलिखित को किलोमीटर में बदलकर दशमलव रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 15 किलोमीटर 3 हेनरीमीटर और 3 मीटर। तो 15 किलोमीटर 3 हेनरीमीटर और 3 मीटर। तो 15 किलोमीटर की 1000 से गुणा करी, यहाँ 100 से करी और यहाँ 3 गुना 1। तो प्यारे बच्चों, 15,000 प्लस 300 प्लस 3 15,303 मीटर। और फिर से क्या कर दिया? 1000 से भाग कर दिया। तो कितना आ गया? 15.303। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 48 किलोमीटर 6 हेनरीमीटर और 3 मीटर। तो 48 गुना 1000 गुना 100 गुना 3, तो 48,000 प्लस 600 प्लस 3, तो 48,603
कितना हो गया, उसको 1000 से भाग कर दिया तो आ गया 48.603 किलोमीटर। उसी प्रकार 28 किलोमीटर और 3 सेंटीमीटर को बदला तो 28,000 मीटर प्लस 0.03 मीटर, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 28,000.03 मीटर। तो उसे 1000 से भाग कर दिया तो आ गया 28.00003 किलोमीटर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा अभ्यास 16.1। तो अभ्यास 16.1 है, निम्नलिखित को किलोमीटर में बदलिए। तो बदलना है 3260 मीटर को किसमें, किलोमीटर में। तो 3260 को हम क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 1000 से भाग कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.26 किलोमीटर। कितना, 3.26 किलोमीटर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 420 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो प्यारे बच्चों 420 को भाग करेंगे पहले 100 से। तो प्यारे बच्चों किससे भाग करेंगे, 100 से। तो 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.2 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 4.2 मीटर। और फिर 4.2 को 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0042 मीटर। कितना, 0.0042 मीटर क्या आ जाए, किलोमीटर। कितना बच्चों, किलोमीटर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चों, किलोमीटर में। किसमें आ जाएगा बच्चों, किलोमीटर में। पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदला 4.2 मीटर, फिर 4.2 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिया बच्चों, भाग कर दिया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, 14 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 220 हैवी मीटर। क्या है बच्चों, 220 हैवी मीटर। तो प्यारे बच्चों 220 हैवी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, 220 में गुना करेंगे 100 से। किससे करेंगे बच्चों, 220 में हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, 100 से गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे बच्चों, भाग कर देंगे 1000 से। किससे, 1000 से भाग कर देंगे। किससे कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो क्या है बच्चों, 220 हैवी मीटर को किसमें बदलना था हमें, किसमें बच्चों, ये हमें बदलना था किलोमीटर में। तो हैवी मीटर को पहले 100 से गुना करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा 22 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 22 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 22 किलोमीटर। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट बच्चों, ये हमारा है 22 किलोमीटर और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों आप 100 से भाग करेंगे पहले 40 को और जो आंसर आएगा फिर 1000 से उसको भाग कर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है 160 डेकामीटर। तो प्यारे बच्चों 160 डेकामीटर को क्या करेंगे, हम पहले 100 से क्या करेंगे बच्चों, 160 को 100 से गुना करेंगे और फिर 1000 से भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 16 किलोमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को मीटर में बदलिए। किसमें, मीटर में बदलिए। तो प्यारे बच्चों 4220 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 1000 से भाग कर देंगे। तो जब इसे 1000 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा 1.42 मीटर। कितना, 1.42 मीटर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करेंगे बच्चों, आप 1000 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से भाग। तो प्यारे बच्चों 480
180 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है हमें? किसमें बच्चों? हमें मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है बच्चों? इसे किसमें बदलना है हमें? इसे हमें मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है बच्चों? मीटर में बदलना है। तो हम क्या कर देंगे बच्चों? इसमें 100 से गुना कर देंगे। किससे कर देंगे बच्चों? 100 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आपको बच्चों इसी तरीके से करने हैं। क्या है बच्चों? इसी तरीके से आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। किसमें बदलना है बच्चों? निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलना है। तो पहले बच्चों 15 मीटर। कितना बच्चों? 15 मीटर। तो 15 गुना 100 तो कितने बच्चों? 1500 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बच्चों? 1500 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 84 सेंटीमीटर को और क्वेश्चन नंबर 3 है 0.8 डेसीमीटर। तो पहले बच्चों 0.8 डेसीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 0.8 गुना 10। तो पहले बच्चों कितना? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से क्या कर देंगे बच्चों? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 10 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 10 से गुना कर देंगे। और पहले बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 24 मिलीमीटर। तो 24 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 24 को क्या कर देंगे? 10 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 2.4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 5, 6, 7, 8 और 9 बच्चों आपको करने हैं। इन सभी में बेस मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बच्चों बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में बदलिए। तो आइए बदलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 तो 8 किलोमीटर। तो 8 गुना 1000 प्लस 15 है मीटर। तो 15 गुना यह हो जाएगा बच्चों 15 गुना 100 यानी कि 8 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो क्या कर दी? 1000 से गुना कर दी। 1500 मीटर में 100 मीटर होते हैं तो 100 से गुना कर दी। और बच्चों 30 डेसीमीटर में कितने? 10 मीटर होते हैं तो 10 से गुना कर दी। और बच्चों प्लस 16 मीटर। कितना मीटर? 16 मीटर। तो पहले बच्चों 8000 प्लस 1500 प्लस 300 प्लस 16। तो इन सबको जोड़ दिया तो जोड़ते हैं ये हो गया 9816 मीटर। कितना? 9816 मीटर। और इसे क्या कर दिया? 1000 से भाग कर दिया। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 9.816 मीटर। कितना बच्चों? 9.816 मीटर का है हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आइए बच्चों एक बार और समझते हैं। 8 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करी। 15 हैवी मीटर। हैवी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करी। और 30 डेकामीटर। डेकामीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे करी? सॉरी मीटर में बदलने के लिए 100 से करी और यहाँ 10 से करी और प्लस 16। इन सबको जोड़ दिया और 1000 से भाग कर दिया। तो 9.81 से क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। इसे मान लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 इसी तरीके से बच्चों आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे द्रव्यमान। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं।
सामान्यतः हम द्रव्यमान के लिए ग्राम या किलोग्राम के मात्रा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा है कि कोई भी दुकानदार तराजू से सामान तोलकर हमें देता है। किससे देता है? तराजू से। तराजू का एक पैमाना होता है जिस पर किलोग्राम का चिन्ह अंकित होता है। क्या होता है? एक पैमाना होता है जिस पर किलोग्राम का चिन्ह अंकित होता है। दो क्रमागत चिन्हों के बीच छोटे छोटे भाग होते हैं, ये ग्राम प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? ग्राम प्रदर्शित करते हैं। जब तराजू पर कोई सामान रखा जाता है तो सुई इन भागों पर घूमती है। द्रव्यमान की किलोग्राम, ग्राम के अतिरिक्त अनेक इकाइयां होती है। इन इकाइयों में हम परस्पर संबंध आगे प्रदर्शित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, 10 मिलीग्राम बराबर 1 सैकड़ोग्राम, 10 सैकड़ोग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्साग्राम और 10 हेक्साग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम, आगे की इकाइयां सैकड़ोग्राम, इस प्रकार 10 गुना बड़ी होती है। इसी प्रकार दो निकट की इकाइयों में 1:10 का अनुपात होता है। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 ग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 1/10 ग्राम होता है। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर ये सभी इकाइयां दी गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। इन संबंधों की सहायता से द्रव्यमान की इकाइयों को बदल सकते हैं। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1 है 8423 मिलीग्राम को डेसीग्राम और ग्राम में बदलिए। तो बदलते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर 1/100 डेसीग्राम तथा 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 डेसीग्राम, 1/1000 ग्राम होता है। इस प्रकार 8423 मिलीग्राम बटे 100 यानी कि 8423 डेसीग्राम यानी कि 84.23 डेसीग्राम और 8423 मिलीग्राम बराबर 4823 गुना 1/1000 यानी कि 8.423 ग्राम होता है। उसी प्रकार बच्चों, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है 312 ग्राम को डेकाग्राम, हेक्साग्राम और किलोग्राम में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर भी हमने क्या है, इन्हें बदला है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण 3 किलोग्राम में बदलिए 8 किलोग्राम, 6 ग्राम और 8 ग्राम को। तो प्यारे बच्चे, 8 किलोग्राम को बदलने के लिए 1000 से गुना करिए, 6 ग्राम को बदलने के लिए भी 1000 से और प्लस 8। तो ये आ गया 8608 ग्राम यानी कि 8.608 ग्राम। उसी प्रकार ये हमने क्या है, यहाँ पर क्या है। तो आइए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अपना अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास 16.2। तो प्यारे बच्चों, क्या किया था, अभी तक हमने अपना अभ्यास 16.1 कंप्लीट किया था। तो प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे 16.2। इससे पहले बच्चों हम 16.2 के कुछ बेसिक्स पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो 16.2 है निम्नलिखित को ग्राम में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 860 मिलीग्राम। तो प्यारे बच्चों, कितना 860 मिलीग्राम। तो प्यारे बच्चों, इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। तो आप 860 भाग 1000। तो प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.86 ग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.86 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.86 ग्राम। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, 1000 से भाग करना है। क्या करना है, 1000 से भाग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा 425 सैकड़ोग्राम। तो 425 सैकड़ोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 425 को भाग करेंगे 100 से। किससे, 100 से। तो यह आ जाएगा 4.5 सैकड़ोग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों, 4.5 सैकड़ोग्राम आ जाएगा। 450 से बच्चों 100 से भाग कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 100 से भाग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। और प्यारे बच्चों,
कितना 28 डेकाग्राम। कितना बच्चों 28 डेकाग्राम को ग्राम में बदलने के लिए गुना करेंगे 10 से। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 28 गुना 10 बराबर 280 ग्राम। तो कितना बच्चों 280 ग्राम आ गया। कितना आ गया बच्चों 280 ग्राम। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 260 डेकाग्राम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित को किलोग्राम में बदलिए। तो प्यारे बच्चों इन्हें बदलना है हमें किलोग्राम में। तो आइए बच्चों इन्हें बदलते हैं किलोग्राम में। 8.5 हैगाग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे। क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों किलोग्राम में बदलने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 8.5 किलोग्राम। कितना 8.5 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। 85 हैगाग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 से क्या कर दिया बच्चों भाग कर दिया। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 8540 ग्राम। इसे किलोग्राम में बदलने के लिए किससे 1000 से भाग कर देंगे। किससे 1000 से तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8.54 किलोग्राम। कितना 8.54 किलोग्राम क्या आएगा बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8.54 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है 300 डेकाग्राम। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 300 डेकाग्राम और इसे किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 10 से गुणा। तो प्यारे बच्चों यह हो गया 300 गुना 10 बराबर 3000 ग्राम। 3000 किलोग्राम। कितना बच्चों 3000 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको 4 5 6 7 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपको करने हैं। तो मैंने सबका आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया है। अब करेंगे बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का एक है 840 मिलीग्राम को सैकड़ोग्राम में बदलिए। तो प्यारे बच्चों 840 मिलीग्राम को सैकड़ोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसमें करेंगे 10 से भाग। किससे 10 से। तो 840 भाग 10 यानी कि 84 सैकड़ोग्राम। कितना बच्चों 84 सैकड़ोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 सैकड़ोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है 425 मिलीग्राम को 10 ग्राम में बदलिए। तो 10 ग्राम में बदलने के लिए 425 को भाग करेंगे 100 से तो यह आ जाएगा 4.25 डेसीग्राम। क्या बच्चों डेसी ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा डेसीग्राम। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारा 250 ग्राम को हैगाग्राम में बदलिए। तो हम क्या करेंगे 250 को 100 से भाग कर देंगे। इससे 100 से तो ये हमारा जाएगा 2.5 हैगाग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 2.5 हैगाग्राम आ जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार आपको 4 5 और 6 क्वेश्चन करने हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम अपना अभ्यास 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ मैंने आपको इकाइयां बता दी हैं कि किस में किस से गुणा करनी है या किस में किस संख्या से भाग करना है। तो इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं और करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों अभ्यास 16.2 तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है और अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धारिता। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा धारिता है। किसी बर्तन के उस
स्थान को जिसमें कोई वस्तु भरी जाती है धारिता कहते हैं। यदि किसी जार की धारिता 10 लीटर है तो उसका अर्थ है कि उस जार में अधिकतम 10 लीटर द्रव आ सकता है। मापक बर्तनों का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? जो मापक बर्तन है उनका आकार भी क्या हो सकता है बच्चों? भिन्न भिन्न हो सकता है। धारिता को प्रमुखता लीटर या मिलीलीटर में नापा जाता है। धारिता को नापने की इकाइयां भी हैं। हम इन्हें यहाँ देखेंगे कि इनमें परस्पर संबंधों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो ये 10 मिलीलीटर, 1 सेलीलीटर, 10 सेलीलीटर, 1 डेसी सेलीलीटर, 10 सेलीलीटर, 1 लीटर और 10 लीटर 1 डेकालीटर और 10 डेकालीटर बराबर 1 हेलीलीटर और 10 हेलीलीटर बराबर 1 किलोलीटर। तो प्यारे बच्चों 1 किलोलीटर मिली धारिता की सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई क्रम से 10 गुनी होती चली जाती है। हम देखते हैं कि 1 मिलीलीटर बराबर 1/10 सेलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1/100 डेसीलीटर और 1 लीटर बराबर 1/10 डेकालीटर होता है। 1 सेलीलीटर 1/10 डेसीलीटर, 1 सेलीलीटर 1/100 लीटर और 1 लीटर बराबर 1/100 हेलीलीटर होता है। इसी प्रकार 1 डेसीलीटर बराबर 1/100 लीटर, 1/100 लीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। पुनः 1 लीटर 1000 मिलीलीटर तथा 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। उदाहरण 1, 2048 मिली को सैली, डेसीलीटर और लीटर में बदलिए। तो प्यारे बच्चों यह क्या करा? 10 से भाग कर दिया 204.8 आ गया। यहाँ 100 से भाग कर दिया 220.48 आ गया और यहाँ 1000 से भाग कर दिया, यहाँ 2.48 लीटर आ गया। इसे क्या है? लीटर में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 1, 8 लीटर, 6 डेसीलीटर, 8 सेलीलीटर और 9 मिलीलीटर को। तो बदल दिया यहाँ 8600 प्लस 80 प्लस 90। तो 8 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दी, 6 डेसीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दी तो 600 आ गया। 8 सेलीलीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 10 से गुना कर दी तो 80 आ गया और 9 मिलीलीटर को किससे ऐसे ही रहने दिया तो 8689 मिलीलीटर आ गया। कितना वो? और 1000 से भाग कर दिया तो 8.689 लीटर आ गया। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, 15 लीटर, 60 डेसीलीटर, 2 सेलीलीटर और 3 मिलीलीटर को कर दिया। 15 लीटर को 1000 से गुना कर दी 15000 लीटर, 60 डेसीलीटर को 100 से गुना कर दी तो 700 मिलीलीटर और 2 सेलीलीटर को 20 से गुना कर दी तो 20 मिलीलीटर और 3 मिलीलीटर को 3 से 3 ऐसे ही रहने दिया और फिर इनको जोड़ दिया तो 15723 मिलीलीटर और भाग करने पर कितना आ गया? 15.723 लीटर आ गया। तो प्यारे बच्चों कल हम करेंगे अपना अभ्यास 16.3। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित को लीटर में बदलिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 4815 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों 4815 मिलीलीटर को किसमें लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये हमारा आ जाएगा 4.815 मिलीलीटर। कितना? 4.851 मिलीलीटर आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप 1000 से भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 40 डेसीलीटर। तो प्यारे बच्चों 40 डेसीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 40 को 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डेसीलीटर आ जाएगा। कितना बच्चों? 4 डेसीलीटर। तो 40 डेसीलीटर बच्चों 40 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 लीटर। क्या बच्चों? 4 लीटर आ जाएगा। तो 40 डेसीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आपने 10 से भाग कर दिया। उसी प्रकार नेक्स्ट है 600 सेलीलीटर। 600 सेलीलीटर को बच्चों आप लीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे बच्चों? 100 से भाग। किससे? 100 से। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6 लीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 100 से भाग करने पर 6 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 लीटर आ
आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 है 100 डेसीलीटर। 100 डेसीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 10 से भाग कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है 90 सेलीलीटर। 90 सेलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए बच्चों किससे 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ 10 से भाग करेंगे और यहाँ 100 से। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को बच्चों आपको करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को मिलीलीटर में बदलिए। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित को मिलीलीटर में बदलना है तो बदलते हैं 4.8 लीटर। तो इसमें क्या कर देंगे बच्चों 1000 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों 1000 से गुना कर देंगे 4.8 लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4800 लीटर। कितना लीटर बच्चों 4800 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा बच्चों 4800 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4800 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है 9.5 लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो इसमें भी क्या कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 9500 मिलीलीटर। कितना बच्चों 9500 मिलीलीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.8 सेलीलीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों इसमें 10 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों 4.8 गुना 10। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4.8 गुना 10 बराबर 48 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 48 मिलीलीटर आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बच्चों आपको करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को किली लीटर में बदलिए। तो किलो लीटर में निम्नलिखित को बदलना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 20,000 लीटर। तो 20,000 लीटर को किलो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे। तो यह हमारा आ जाएगा 20 किलो लीटर। कितना बच्चों 20 किलो लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 20 किलो लीटर आ जाएगा। उसी प्रकार 810 डेका लीटर को लीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 810 डेका लीटर। तो इसे क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 8.1 किलो लीटर। कितना 8.1 किलो लीटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8.1 किलो लीटर। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी तरीके से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। इन्हें सबको आपको लीटर में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपको क्या करना है इसी तरह करना है। इनमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 में आपको क्या करना है बच्चों 1000 से भाग देना है। क्या करना है 1000 से भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 3.6 हेलीलीटर। 3.6 हेलीलीटर को किलो लीटर में बदलना है। किससे बदलना है किलो लीटर में। तो हम क्या करेंगे बच्चों 10 से भाग करेंगे। 36 को 10 से भाग तो 36 हेलीलीटर को किलो लीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करेंगे। तो ये हमारा जाएगा 3.6 किलो लीटर। कितना 3.6 किलो लीटर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 45 डेका लीटर। तो पहले बच्चों 45 डेका लीटर को किलो लीटर में बदलने के लिए 45 को भाग करेंगे 100 से। तो ये हमारा आ जाएगा 0.45 किलो लीटर। कितना बच्चों 0.45 किलो लीटर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को 921 डेका लीटर को आपको किलो लीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमने क्या कर लिया है अपना अभ्यास 16.3 बच्चों अब कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 16 भी आज क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ
आगे कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी बच्चों आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।